अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमने अपने किचन में बनाए हैं ज़बरदस्त तवा चिकन रोल। जी हाँ, फूड स्ट्रीट की ये रेसिपी है बहुत ही फेमस। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बॉइल्ड चिकन लिया है, जिसे मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल के 1 गार्लिक क्लोव डाल के बॉईल कर लिया है। और स्पाइसेस में यहाँ पे मेरे पास हैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड क्रश पेपर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक क्रश पेपर, ग्रीन चिलीज़, ग्रीन ऑनियन। और मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 एग्स को मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया है। और जिंजर गार्लिक मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। तो बहुत ही सिंपल से ये इंग्रेडिएंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट सारे आपके सामने हैं, और इंग्रेडिएंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लिया है ऑयल एक पैन में, और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना जिंजर और गार्लिक, उसको करेंगे थोड़ा सा सौते। और उसके बाद जो हमारा चिकन है उसे हम डाल के इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिकन के पीसेस हैं वो थोड़े से बड़े हैं, जिन्हें हमें अच्छी तरह से खोल लेना है। अब यहाँ पे ग्रीन ऑनियन की अलावा बाकी सारे जो स्पाइसेस हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें ब्लैक पेपर, क्रश रेड चिली, सॉल्ट है और ग्रीन चिलीज़ हैं। तो हम इनको अच्छी तरह से खोलेंगे और इनको अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को चिकन के अंदर। थोड़ा सा हम पानी का छींटा भी देंगे इसके अंदर, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से खुल जाए। इसे अच्छे से भून लेने के बाद जो बॉयल एग था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ग्रीन ऑनियंस डालकर फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉयल एग्स ऐड कर दिए हैं, ग्रीन ऑनियन भी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2.5 टीस्पून डाला है टमाटो केचप, गार्लिक टमाटो केचप मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा फ्लेवर के लिए, और थोड़ा जो ये टेक्सचर है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने 2 टेबलस्पून घी डालकर और हाफ़ टी स्पून नमक डालकर अच्छी तरह से गूंद लिया था। इसे दोबारा से हम नीड करेंगे। आटा बिल्कुल वैसे ही गूंदा है जैसे कि घर का आटा हम गूंदते हैं। तो यहाँ पे हम इसके पेड़े कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 कप के अंदर कितने पेड़े जो हैं आपने बनाने हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे यहाँ पे 8 पेड़े तैयार हुए हैं 2 बड़े कप मैदे में। तो अब आपने इसके राउंड राउंड पेड़े बना लेने हैं, और उसके ऊपर आपने हल्का सा घी भी लगाना है, ताकि जो हमारे पेड़े हैं वो बहुत ही मॉइस्ट बने। और बहुत ही थिन आपने इसको बेलना है। तो मैं यहाँ पे पेड़ों को राउंड कर लेती हूँ सबको। यहाँ पे मैंने पेड़ों को राउंड कर लिया है। अब मैं इसे बेलन की मदद से अच्छी तरह से जितना पतला हो सकता है हमने इसको बेलना है, क्योंकि ये हम तवे के ऊपर फ्राई करेंगे। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो ये हमें बहुत ही थिन चाहिए। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून जितनी जो फिलिंग है वो इसके अंदर हम डालेंगे, और फिर इसे हम साइडों से कवर करके रोल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने फिलिंग रखी है, साइड से मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है, और अब मैं इसे फ़ोल्ड करती जाऊंगी। ये देखें कितने आराम से ये फ़ोल्ड हो रहा है। थोड़ा सा हम इसे और भी पतला कर लेंगे। अब दूसरा भी मैं आपके सामने बना रही हूँ। आप देखें इसे गौर से अच्छी तरह से कि मैंने किस तरह से इसको बेला है। आपने प्रेशर से इसको नहीं बेलना, सिर्फ आपने इसको पतला करना है। और मेक श्योर कि इसके ऊपर घी अच्छा लगा होना चाहिए। हमें खुश्का नहीं इसके ऊपर लगाना, वो बहुत ड्राई हो जाएंगे। तो आपने इसे हल्का घी लगाकर बेलना है। तो 2 टेबलस्पून जितना आपने इसके अंदर जो है फिलिंग वो रखनी है, अच्छी फिलिंग आपने इसके अंदर करनी है। इस तरह से आप इसको फ़ोल्ड करें और फिर इसको आप जो है वो रोल कर लें। तो इस तरह से मैं बाकी के भी सारे जो हैं पेड़े हमारे और रोल्स अपने रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है जो एज वाला तवा है, और मैंने उसमें हाफ़ कप ऑयल डाला है, और उसके अंदर मैंने जो अपने रोल्स हैं वो डाल दिए हैं। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर 5 रोल्स डाले हैं।
तो बाकी रोल्स मैंने नहीं डाले। तो अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हल्का बबल में ये हो रहा है, क्योंकि मैदा हमारा कच्चा है, इसलिए हमें इसे बहुत ही ज़्यादा आराम से और सुकून से बनाने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, वरना ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको बनाना है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और ज़बरदस्त से हमारे रोल्स जो हैं वो रेडी होंगे। आप देख सकते हैं मैं बहुत लाइट फ्लेम में इसको बना रही हूँ, आपने भी इसे बहुत स्लो फ्लेम के अंदर बनाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अब मैं टॉम की मदद से इसे कर रही हूँ। बार बार आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना, हर 2 मिनट के बाद आपने इसकी चारों साइडों को अच्छी तरह से चेंज करना है। फ्लेम को आपने स्लो रखना है। आपके सामने मैं इन रोल्स को कट करके दिखाऊंगी कि हमारे जो रोल्स हैं, आप देख सकते हैं कि ऑयल अभी भी बहुत ज़्यादा पैन में है। ऑयल बहुत कम इसने पिक किया है, क्योंकि ये खुले खुले थे। आपने कंजस्टेड बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें, मैं आपके सामने कट कर रही हूँ इसे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये टी टाइम स्नैक के रोल्स जो हैं तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो रेसिपी से मुतालिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना रखिए ढेरों ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तो ये टी टाइम स्नैक्स हो गए हैं रेडी, और इसको मैं अपनी इस वाइट प्लेटर में अरेंज कर रही हूँ। बीच में मैं चिली गार्लिक केचप डालूँगी।